जय हिंद मेरे शेर, कैसे हैं आप लोग? आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं हिंदी के तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है काफी बेखूबी तरीका से देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोग जितना क्वेश्चन लाए हैं आपके एग्जाम में वहीं से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो आप लोग किसी भी हाल में और किसी भी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को देख लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और क्वेश्चन कहा जा रहा है वन में कि बालकृष्ण भट्ट की मां का नाम क्या है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी की माता जी का जो नाम था वो पार्वती देवी था, और पिताजी का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था। आप याद रखिएगा, मैं जितना साइड से क्वेश्चन बतलाऊंगा उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नल दमयंती क्या है। नल दमयंती कह रहा है, और है क्या ही कहिएगा गुरुजी ये नाटक है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा दू का, याद रखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से भूषण की रचना कौन है। भूषण जी की रचना जो है इनमें से कौन है, कहिएगा कि सर छत्रसाल के दर्शक जो है ना ये भूषण जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर सागर जो है सूरदास जी की रचना है। गीतावली जो है तुलसीदास जी की रचना है। चित्ररेखा जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आप याद रखिएगा ना, मैं जितना साइड से बतला रहा हूं उस साइड से सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त के गुलेरी जी बीए कब किए। गुलेरी जी बीए जो है कब किए थे, कहिएगा मेरे शेर। आप कहिएगा कि 1903 ईस्वी में किए थे। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 4 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सुखमय जीवन निम्नलिखित में से किनकी रचना है। सुखमय जीवन जो है किनकी रचना है, कहिएगा गुरु जी हमें पता है सुखमय जीवन कहा जा रहा है गुलेरी जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 5 का ऑप्शन बी होगा, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था। आप सभी को पता होनी चाहिए कि शमशेर बहादुर सिंह धर्म देवी ना था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 6 का, याद रखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन जो है यानी 7 नंबर क्वेश्चन जो है कहा जा रहा है बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, कहिएगा सर 2 भेद होते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दीजिए कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया था। किसको, जयप्रकाश नारायण को। और हमने काफी बार इस क्वेश्चन का आंसर आपको बतलाया है, और एक क्वेश्चन जो है काफी बार हम आपके बीच कराया है, तो आप लोग याद रखिएगा ना। हम लोग बतलाते हैं, आप लोग याद नहीं रखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा कि सर मैग्सेसे सामान दिया गया था। बिल्कुल, और ये पूछा जाएगा कब दिया गया था, 1965 में दिया गया था, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है और जाने जाते हैं। याद रखिएगा लोकनायक, याद रखना है जयप्रकाश नारायण जाने जाते हैं। और जयप्रकाश नारायण का बचपन का जो नाम हुआ था वो बाउल था, आपको पता है ना। आप याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे हारे को हारी नाम किनकी रचना है। हारे को हारी नाम किनकी रचना है, कहिएगा कि सर दिनकर जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है यहीं से सारे क्वेश्चन आने वाला है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन करें गंधारी कौन थी। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या थी। तो याद रखिएगा दुर्योधन की मां थी, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 11 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें प्रेमचंद्र थे, प्रेमचंद्र जी क्या थे। तो याद रखिएगा कथाकार थे, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और सारे प्रश्न आपके एग्जाम 2023 में आया हुआ है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। प्रताप के कौन थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बिल्कुल ऑप्शन 13 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है बंदी जीवन किनकी कृति है। बंदी जीवन जो है किस लेखक की कृति है, कहिएगा कि सचिंद्र नाथ सेनवाल की कृति है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 14 का, याद रखना है आप सभी को। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त कहा जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, ऐतिहासिक पत्र है, और यह जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। याद रखिएगा मतवाला पत्रिका
कहाँ से निकलती थी? कोलकाता या कलकत्ता से निकलती थी। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 16 का याद रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का, उत्तर प्रियदर्शी क्या है? उत्तर प्रियदर्शी जो है क्या है? कहिएगा कि नाटक है। गुरुजी नाटक है, बिल्कुल 17 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, अज्ञे की माता जी का क्या नाम है? जल्दी बतलाइए, अज्ञे जी के माता जी का नाम क्या है? दमयंती देवी था, याद रखिएगा, बेंती देवी था। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए साहित्य का विशेषण क्या होगा? साहित्य का विशेषण जो होता है साहित्यिकी होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 19 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का, शिव का विशेषण होगा। शिव का विशेषण जो होता है सेव होता है। क्या होता है? सेव होता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कारक के कितने भेद होते हैं? जल्दी बतलाइए, कारक के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? कहिएगा सर कारक बिल्कुल 8 होता है, 8 होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। कारक याद रखिएगा, और कारक से काफी सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हलवाई शब्द में कौन सा स्त्रीलिंग रूप है? हलवाई शब्द में जो है कौन सा स्त्रीलिंग रूप है? मतलब इसका स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा हलवाइन तो होके करेगा। ए भाई आगे कौन हलवाइन होगा? ऑप्शन बी वाला का ऑप्शन डी वाला, यहां तो फंस गया ना काम। तो यहां हम जानते हैं कि दुगो तो होगा नहीं, लेकिन दुगो में से कौन तो होगा ना। लेकिन हलुआइन, वाइन मतलब ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा। आइन तो नहीं लिखाता है, हलु आइन नहीं लिखाता है, हलु वाइन लिखाता है। बिल्कुल ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? फल जो है कौन सा रूप है, मतलब लिंग कौन सा है ना? फल जो है कौन सा लिंग है? कहिएगा गुरु जी हमें पता है, फल कह रहा है, फल पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? कितना? 5 याद रखिएगा। जातिवाचक, भाववाचक, समझते हैं ना, याद रखिएगा। ये सब व्यक्तिवाचक याद रखना होगा आप सभी को, सारे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करें, द का उच्चारण स्थान क्या है? द का उच्चारण स्थान क्या है? कहिएगा सर द, त, यहाँ त, थ, द, ध और न, यानी दंत का उच्चारण हो जाएगा, याद रखिएगा। इनमें से कोई भी आ जाए, मतलब त, थ, द, ढ, न, यानी कोई भी आ जाए दंत का उच्चारण हो जाएगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? किसका उच्चारण जो होता है वो कंठ से होता है? देखिए प अगर कह रहे हैं तो ओठ से हो रहा है, स यानी तालु से हो रहा है, ज यानी किससे हो रहा है? ज अगर कह रहे हैं हम लोग, मेरे भाई हम ज कह रहे हैं ना, तो ये तो कंठ से नहीं आ रहा है, ये भी तालु से आवाज आ रहा है ना। लेकिन ख जो हो जाएगा, क ख घ, इसमें का कोई भी आ जाएगा ना, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब ये जो होता है कंठ से उच्चारण स्थान होता है, याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन करेंगे, नौकर की कमीज किसकी रचना है? नौकर की कमीज जो है किस लेखक की रचना है? बिल्कुल ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। विनोद कुमार शुक्ल जी की रचना है, याद रखिएगा। हार जीत क्या है? हार जीत जो है क्या है? गद्य कविता है ना, गद्य कविता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। और पूछा जाएगा हार जीत पाठ के लेखक कौन है? याद रखिएगा अशोक वाजपेयी जी है, याद रखिएगा, ठीक है। आप याद रखिएगा, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है आप केवल याद रख लीजिएगा, यहीं से प्रश्न आने वाला है। कहा जा रहा है शिवाबानी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? इसका आंसर बतला देंगे, सारे बच्चे बतलाएंगे कि शिवाजी का वीरता का बखान शिवाबानी में किया गया है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा 29 का, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे दोस्त। कहा जा रहा है कि जायसी जी रचित नाटक पदावत की भाषा क्या है? जल्दी बतलाइए। जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा पदावत की भाषा क्या है? जल्दी बतलाइए। कहिएगा गुरुजी अवधी भाषा है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। मैथिली बार खोली ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ 31 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? गांव का घर जो है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमार चौहान की रचना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और 32 नंबर क्वेश्चन का कलर की मौत के रचनाकार कौन है? जल्दी बतलाइए। 32 का ऑप्शन फटाफट आप टिक आउट कीजिए, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा अंतोन चेखव जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 32 का, याद रखिएगा मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन करें, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है क्या कहलाता है? जल्दी बतला दीजिए। 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा गुरुजी हमें पता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है ना, याद रखिएगा युधिर कहलाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, याद रखना है। 34 नंबर क्वेश्चन का सज्जन का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, सजन दुर्जन, सजन दुर्जन, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 34 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें, आजकल में कौन सा समास है? आजकल जहां डंटवा बीच में दिखाई देना वहां द्वंद्व समास मार दीजिएगा। इसमें डंटा दिखाई दे रहा है, कहिएगा जी गुरुजी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा द्वंद्व समास, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कामचोर शब्द में कौन सा समास है? कामचोर शब्द में कौन सा समास है? याद रखिए काम से चोर,
कोई काम चुराता है मतलब देह चुराता है, मतलब कोई काम से भागता है उसे हम लोग कामचोर कहते हैं, देह चोर कहते हैं ना। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, याद रखिए काम से चोर, काम से चोर। देखिए तो काम से चोर है ना। तो यानी से कारक का चिन्ह आ गया और जहां कारक का चिन्ह दिखाई देगा तत्पुरुष समास ठीक कर आउट कीजिएगा, आंख मूंद कर। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करेगा सुकून की तलाश क्या है। सुकून की तलाश जो है क्या है, आप कहिएगा कि सर गजलों का समूह है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना है। 37 का ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसका जादू टूटता है। उषा का जादू टूटता है, कब टूटता है, सूर्योदय होने पर टूटता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन का, प्रेम के पीर के कवि कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी जी है। प्रेम के पीर के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी है। कवियों के कवि किसे कहा जाता है, शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। जितना साइड से हम क्वेश्चन बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को अच्छे तरीका से नोटबुक पर लिखिएगा और याद कीजिएगा, पूरा याद हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का हारे है, जूठन क्या है। जूठन पाठ जो है ये एक प्रकार का दलित आत्मकथा है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। और जूठन पाठ के लेखक जो हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, साथ में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का यथार्थ के इस लेन देन का ही नाम संसार है। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, यह पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखा गया है, मलेज साहब के द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है मलेज जी का पूरा नाम जो है क्या है। आप कहिएगा कि सर भरत जी श्रीवास्तव कहीं दिया है क्या, बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किससे प्राप्त हुआ था, किस कब 1995 ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को दिया गया था परिवेशन सम्मान, याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन का, तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तिरिच कहानी के कहानीकार जो है उदय प्रकाश हो जाएंगे कि नहीं हो गए, बिल्कुल हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। बालकृष्ण भट्ट बातचीत पाठ के लिखे हुए हैं, चंगुलेरी जी उसने कहा था पाठ को लिखे हुए हैं, अगे जी रोज पाठ को लिखे हुए हैं, आप याद रखिएगा ना। हम लोग जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं उसको याद रख लीजिएगा, वहीं से आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था, जल्दी बतलाइए, जल्दी बतलाइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, किस पत्रिका में कार्य किए हैं। आप कहिएगा गुरुजी हमें पता है दिनमान पत्रिका में किए थे, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, 46 का ऑप्शन क्या होगा, कहिएगा 1 जनवरी 1952 को हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त। आप जितना क्वेश्चन देख रहे हैं प्लीज अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना है, इसी टाइप से क्वेश्चन आएगा, इसके आधार पर आ जाएगा। हो सकता है जो साइड से बतला रहे वो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इसी तरीका से क्वेश्चन आएगा, तो आप याद रखेंगे तब ना वहां मार पाएंगे। आप सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। कहा जा रहा है तिरिच क्या होता है, तिरिच एक जहरीला सांप होता है, रिजल्ट होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जहरीला रिजल्ट दिया है, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए जय कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, किस तरह अग्रसर है, तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन बी हो जाएगा, नाश की ओर। नाश की ओर जो है हमारा पूरा संसार क्या है, विनाश हो चुका है। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का जय कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है, कौन सा तथ्य जो है सही है, आप कहिएगा वे प्राय बोलते थे और संभाल करते थे, बिल्कुल ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। और पूछा जाएगा कि जय कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति मारिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक होता है, स्वतंत्र आजादी अवस्था में रहना पूरा महत्वपूर्ण होता है, आवश्यक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ का याद दिया है, यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बतलाया है। आप 50 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और एक भी प्रश्न छोड़िएगा मत। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।